नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, यूडाइस प्लस के एसडीएमएस पोर्टल में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है जिसको आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। इस अपडेट के तहत जो एसडीएमएस पोर्टल है उसमें एक नए ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है जिसको एमबीयू नाम दिया गया है। एमबीयू की फुल फॉर्म है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। तो ये एमबीयू क्या होता है, ये किस काम आता है? आपने इससे पहले भी जो अपने विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आधार वैलिडेट किया होगा या आप कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आधार वैलिडेशन के ही ऑप्शन में एक नया ऑप्शन और जोड़ दिया गया है जिसको मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यानी कि एमबीयू कहा गया है। तो इसके क्या मायने होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे, तो आज के वीडियो में हम ये पूरा विस्तार से जानेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि एमबीयू को आप किस प्रकार से वैलिडेट करा पाएंगे और एमबीयू का मतलब होता क्या है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जाता है तो यदि उनकी उम्र 5 वर्ष से कम होती है तो उस समय ना तो फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है, वो पेरेंट्स के जो फिंगरप्रिंट है और आई डिटेक्ट है वो पेरेंट्स के बेस पे बनाया जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट की उम्र 5 साल से अधिक हो जाती है किसी बच्चे की और वो किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसके बाद 5 वर्ष के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि जो उनका फिंगरप्रिंट है और जो उनकी आइरिस कैमरे के माध्यम से आई डिटेक्ट को करवाना आवश्यक हो जाता है नियरेस्ट, जो भी आपके नियरेस्ट आधार केंद्र उसमें जाके। तो कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा पाए और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए इस एमबीयू के ऑप्शन को एसडीएमएस पोर्टल में जोड़ा गया है ताकि वहाँ से हम वन बाय वन प्रत्येक स्टूडेंट का पहले हम वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे। तो यदि स्टूडेंट का प्रोसेस पहले से ही पूर्ण हो चुका होगा, 5 साल की उम्र जब उनकी कंप्लीट हुई होगी, उसके बाद जब भी उनके पेरेंट्स ने उनका ये प्रोसेस बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वाला कंप्लीट करवाया होगा, साथ ही साथ आइरिस कैमरे के माध्यम से आई डिटेक्ट करवाई होगी, तो उनके ऑप्शन में स्पष्ट आ जाएगा कि इनको आवश्यकता नहीं है अब एमबीयू करवाने की। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के जब हम वैलिडेट करेंगे, नाम के आगे जो वैलिडेट का ऑप्शन दे रखा होगा उसमें वैलिडेट करेंगे और यदि उनके वैलिडेशन के बाद ये लिखा हुआ आ जाता है कि एरर आ जाती है तो इसका मीनिंग यही होता है कि उनको एमबीयू करवाना आवश्यक है। नियरेस्ट आधार केंद्र में जाके फिंगरप्रिंट और आइरिस कैमरे के माध्यम से अपनी जो आई की रेटिना है उसको डिटेक्ट करवाना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए ये एमबीयू का ऑप्शन को जोड़ा गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अब बताने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से इस एमबीयू को वैलिडेट करेंगे। अपने विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए पहले आपको वन बाय वन ये चेक करना है कि इनके एमबीयू का प्रोसेस कंप्लीट है भी या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाते हैं। तो यूडाइस प्लस के एसडीएमएस पोर्टल पे जब आप अपने विद्यालय का लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आपको स्कूल डैशबोर्ड में दिखाई दे जाता है। प्रत्येक क्लास वाइज आपके स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी दिखाई दे जाती है। तो जो ये एमबीयू है ये क्या है और इसको आपको किस प्रकार से वैलिडेट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे चले जाना है। बाईं तरफ आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, इनमें एक ऑप्शन आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का दिखाई दे जाएगा। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं: एक्टिवेट स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट और एक्टिव स्टूडेंट 2024-25। तो आपको यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट में क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्टिव स्टूडेंट में क्लिक करते हैं आपके विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट आपको शो हो जाएगी। इन स्टूडेंट्स की लिस्ट के सबसे दाईं तरफ आप देख रहे होंगे एमबीयू स्टेटस नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, और जबकि इनका आधार वेरीफाइड हो रखा है UIDAI के माध्यम से। तो इस एमबीयू को हम कैसे वैलिडेट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीवैलिडेट का एक ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। ये प्रत्येक स्टूडेंट का आपको करना है, जितने भी आपके विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो हायर क्लास के हैं चाहे वो लोअर क्लास के हैं। तो यहाँ पर हम इसको रीवैलिडेट करते हैं, रीवैलिडेट फॉर एमबीयू। जैसे हमने इसको रीवैलिडेट किया, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो में मैसेज आता है, प्लीज़ चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन्ड इन द आधार। तो यहाँ पर आपको डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, तो आपको ये कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करते हैं एक कंसेंट आता है माँ बाप अभिभावक की ओर से कि जो ये डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन है इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं है पेरेंट्स की ओर से।
तो इसको आपको एग्री कर देना है। जैसे आप इसको एग्री करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे MBU नॉट रिक्वायर्ड बता रहा है। इसका मीनिंग ये है कि संबंधित छात्र छात्रा जब 5 साल से अधिक की हो गई थी या हो गया था, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा नियरेस्ट आधार सेंटर में जाके इनकी बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट है वो करवा ली गई थी, जिस कारण से MBU नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट के केस में जब हम रीवैलिडेट फॉर MBU करें तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का मैसेज आए MPU पेंडिंग A315, तो इसका मीनिंग ये है कि जो संबंधित छात्र छात्रा है उनका जो आधार ऑथेंटिकेशन है जो कि फिंगरप्रिंट है वो अभी तक नहीं करवाया गया है उनके पेरेंट्स की ओर से। जब उनकी उम्र 5 साल से अधिक हो गई थी तो अभी तक ये नहीं करवाया गया। तो जितने भी स्टूडेंट है जिनमें ये लिखा हुआ आएगा आपके स्कूल में, जितने भी स्टूडेंट्स का जब आप रीवैलिडेट फॉर MBU करेंगे और ये वाला स्टेटस यदि आ गया MBU का कि पेंडिंग, तो उनके पेरेंट्स को आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आप जल्द से जल्द नियरेस्ट आधार सेंटर में जाएं और जो ये संबंधित छात्र छात्रा है जो उनके पाल्य हैं उनका जो फिंगरप्रिंट है उसको आप जल्द से जल्द ऑथेंटिकेट करें बायोमेट्रिक की मदद से, ताकि जब हम उनके MBU को फिर से रीवैलिडेट करें तो इस बार उनका जो MBU का स्टेटस आए वो नॉट रिक्वायर्ड आए। तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट का MBU को रीवैलिडेट करेंगे और रीवैलिडेट करने के बाद जिनके MBU स्टेटस में नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि उनका जो फिंगरप्रिंट है ऑलरेडी नियरेस्ट जो उनके आधार सेंटर है या किसी भी आधार सेंटर उनसे वैलिडेट हो रखा है। लेकिन जिन जिन का MBU पेंडिंग लिखा हुआ आएगा तो उनको आपको उनके पेरेंट्स को संपर्क करना होगा। साथ ही उनके पेरेंट्स के जो मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज, जो कि इसी प्रकार से होगा जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो उनको जल्द से जल्द बोलें कि आप नियरेस्ट आधार सेंटर में जाके इनकी जो बायोमेट्रिक है उसको पूरा करवाएं, फिंगरप्रिंट को यहाँ पर स्कैन करवाएं, ताकि इनका जो MBU है वो कंप्लीट हो पाए, वरना UIDAI की ओर से इनके आधार को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएँ, और साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।